गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोगों ने कल जो टॉपिक छोड़ा था उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखो, आप लोगों को याद हो कल मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो मैंने बताया था कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नया पार्टनर इंक्लूड होता है, एट दैट टाइम देयर इज ए नीड टू हैव ए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बट समटाइम the amount of goodwill of new partner share or firm's goodwill is not given. तो मैंने बताया था in that question it should be considered that the amount of goodwill is hidden and we have to find out that hidden goodwill. तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि भाई सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पहले तो नए पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ पर ये निकालो कि व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और उसके बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट करो एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म को क्या करो, माइनस करो। तो मैंने आपको आई थिंक 2 क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो इसके बाद जो आगे की जो क्वेश्चन है 69 क्वेश्चंस तक तो मैंने आप लोगों को करवाई दिया था। 70, 71, 2 और 3 आप लोग खुद करके देखें, ठीक है। अगर प्रॉब्लम लगती है तो मुझे बताइएगा। देखो, मैं एक जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लीट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम लोग गुडविल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हिडन गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा अगर बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, उसी से रिलेटेड हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 74, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने जुड़वाए हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो देखो, इस इलस्ट्रेशन 74 में ये दिया हुआ है कि भाई दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर है, दीपिका और राजश्री, दोनों प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑन 31st of March 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज एन। 31st of March 2017 की उनकी बैलेंस शीट आपके सामने दी गई है। अब ये कह रहे हैं कि ऑन द अबाउट डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट अंशु एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने अंशु नाम से एक नए पार्टनर को इंक्लूड किया। ये कुछ कंडीशंस है। आपसे लास्ट में पूछ रहे हैं कि भाई प्रीपेड द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु, तीनों अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं। तो देखो, जैसे हमें पता है हम लोग सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट। particulars amount particulars amount particular amount particular amount। अब देखो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन की क्या कंडीशन है भाई। नीचे कह रहा था कि ऑन द अबाउट डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट अंशु एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, और कंडीशन क्या है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु विल बी 5:3:2। नया रेशियो क्या होगा, 5:3:2। इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। अंशु सेल ब्रिंग 32,000 एज इज कैपिटल, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। अंशु is unable to bring in any cash for his share of goodwill. Partner therefore decided to calculate goodwill on the basis of Anshu's shares in profit and the capital contribution made by him to the firm. देखो, ये कह रहे हैं कि अंशु अपने हिस्से की गुडविल को कैश में नहीं ला पा रही, इसलिए पार्टनर ने डिसाइड किया कि अंशु के हिस्से की जो गुडविल होगी वो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ब्याज पर कैलकुलेट की जाएगी। तो इसका मतलब गुडविल अमाउंट इज हिडन। तो वो हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। रिवैल्यूएशन से इसका भी कोई लेना देना नहीं है। फिर ये कहता है कि प्लांट एंड मशीन वुड बी इंक्रीज बाय 12,000। ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। देखो, ये कह रहा है कि प्लांट एंड मशीन वुड बी इंक्रीज बाय 12,000। प्लांट एंड मशीन को 12,000 इंक्रीज करो। इंक्रीज करोगे तो आपके लिए प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीन के क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट दिखाओगे, 12,000 रुपीज। फिर आगे कहते हैं कि स्टॉक वुड बी इंक्रीज टू 40,000। स्टॉक वुड बी इंक्रीज
240, 2 और बाई 1 का डिफरेंस मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। आपकी बैलेंस शीट में स्टॉक दिखाया हुआ है 32,000 का, अभी कह रहे स्टॉक वुड बी इंक्रीज 240, 40 तक बढ़ाना है। इसका मतलब 32 से इंक्रीज करके उसको 40 पे लेके जाना है, तो कितना इंक्रीज होगा? 8,000, वो भी प्रॉफिट है। तो बाई स्टॉक कितना इंक्रीज कर दोगे? 8,000 रुपीज। फिर कहते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000 रुपए पर मेंटेन करना है। अब आप अपनी बैलेंस शीट में डेटर देखोगे 28,800 है, जिसके ऊपर प्रोविजन बना रखा था 800 का, लेकिन अब ये कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000 मेंटेन करना है। तो 800 से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को 4,000 पे ले जाओगे तो कितने का प्रोविजन और बनेगा? 3,200 का। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का हो गया? 3,200 का। फिर आगे कहते हैं कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाय 20%। देखो ये कह रहा है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 20% एप्रिशिएट हो गई, यानी कि उसकी भाई एप्रिशिएट हो गई है, इसका मतलब अभी तक की नहीं है, अब करनी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास 50,000 है, उसका 20% 10,000 होता है। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का 20% कितना इंक्रीज करना है? 10,000 रुपीज। फिर आगे कह रहा है कि भाई फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर 10% डेप्रिशिएटेड है। फर्नीचर हैज ये कह रहा है कि फर्नीचर हैज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर 10% घट गया है, इस घटा के दिखा नहीं रखा, डिक्रीज करके नहीं दिखा रखा, यू हैव टू डिक्रीज। तो इसका मतलब ये लॉस है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू फर्नीचर। फर्नीचर 10%, 10,000 का फर्नीचर है, इसका 10% कितना होता है? 1,000। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि भाई देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ ₹8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉइज ऑफ फर्म। भाई 8,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी की लायबिलिटी और है। दिस लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी स्टेटेड इन द अबव बैलेंस शीट एंड पार्टनर डिसाइडेड टू शो दिस लायबिलिटी इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड न्यू फर्म। देखो 8,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी के जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी दिखाई गई है उसमें शामिल नहीं, और पार्टनर ने डिसाइड किया कि इस लायबिलिटी को अब दिखाना है, तो अब दिखा दो, कोई बात नहीं है। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी की लायबिलिटी कितने की हो गई? 8,000। ठीक है बेटा, सारे पॉइंट हो गए। अब टोटल करके डिफरेंस लीजिए। इस साइड का टोटल आपके पास आ रहा है 30,000, इस साइड का टोटल आ रहा है आपके पास 12,200। कितना बच गया बेटा? 17,800 रुपीज बच गया। ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या दे रखा है? 3:2। तो 17,800 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? एक है पार्टनर दीपिका एंड सेकंड पार्टनर इज राजश्री। ठीक है, दोनों के बीच में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना अमाउंट हो जाएगा बेटा? 17,800 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 10,600, 87,120, टोटल हो गया 17,800। ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये तो आपके पास हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद दूसरा अकाउंट आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
देखो बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट आप लोगों को सबको पता ही है किस तरीके से हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद पार्टनर्स का नेम। अब पार्टनर का नेम क्या है? दीपिका, राजश्री, और तीसरे पार्टनर कौन थी? अंशु। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, दीपिका, राजश्री, अंशु। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, दीपिका, राजश्री, अंशु। ठीक है, ये आपको कंप्लीट नेम लिखने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोग कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दीपिका's capital account balance is 48,000, राजश्री's capital account balance is 40,000, अंशु का भी है। अब आप लोगों को क्या तरीका बताया हुआ है? पहले तो बैलेंस शीट के सारे आइटम खत्म करो। तो बैलेंस शीट में चेक करो कौन कौन से ऐसे आइटम है जो कैपिटल अकाउंट में जाने। क्रेडिटर नहीं, पब्लिक डिपॉजिट नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर ही चुके। एसेट साइड में अगर देखें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल हमारे पास बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम नहीं है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मनजीत एक लड़का है सर। सर 1 मिनट होल्ड कीजिए। शशांक सर 2 मिनट में कॉल करूं क्या? मैं एक्चुअल में वीडियो क्लास चल रही है कंटिन्यू मेरी। तो देखो बेटा सबसे पहले आपने बैलेंस नोट डाउन कर दिया, सॉरी बेटा इनकन्वीनियंस के लिए। अब आपने देखा कि बैलेंस शीट में फिलहाल कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसको आप लोग अपने कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बैलेंस शीट के बाद आप किसका ये रिवैल्यूएशन डेट। तो रिवैल्यूएशन में हमारे पास क्या था? प्रॉफिट। यहां पे लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट था? 10,680, 7,120। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। अब आइए नीचे एडजस्टमेंट पे। तो देखो एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या रखा था? नया रेशियो 5:3 इसका कोई मतलब नहीं। अंशु सेल ब्रिंग 32,000 एज इज कैपिटल। भाई अंशु 32,000 कैपिटल के ला रही है। क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशु's कैपिटल बाय बैंक। बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है तो बैंक से करो। 32,000 उसने कैपिटल के दे दी। उसके बाद अगले पॉइंट में ये कह रहा था कि अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश and partner decided to calculate goodwill on the basis of Anshu's shares in profit and capital contribution made by him। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुडविल का अमाउंट हिडन है, यू हैव टू फाइंड आउट द गुडविल। लेकिन गुडविल को फाइंड आउट करने से पहले आपको गुडविल फाइंड आउट करने के लिए सारी एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल का बैलेंस चाहिए। तो पहले और कोई एडजस्टमेंट चेक कर लो, और कोई एडजस्टमेंट कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो पहले उसको ट्रांसफर कर लो। तो अगर आप देखिए प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, प्रोविजन, एडिशनल लायबिलिटी, आगे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कैपिटल में जाना। अब केवल बात रह गई अंशु के हिस्से की गुडविल को कैलकुलेट करना। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि एक बार आप अपने कैपिटल अकाउंट को यहीं ब्रेकआउट कर लीजिए और कैपिटल का बैलेंस निकाल लो। यहां पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस आ गया? दीपिका का बैलेंस आ गया 58,680, राजश्री का बैलेंस है 47,120 और अंशु की कैपिटल का बैलेंस है 32,000। यहां टोटल कीजिए 58,680, 47,120, 32,000। इधर भी टोटल करोगे तो 58,680, 47,120, 32,000। ठीक, अब आप इसी बैलेंस को वापस ब्रॉट डाउन कीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,680, 47,120 और 32,000। ठीक है बेटा, भाई पहले आपने इस कैपिटल अकाउंट को ब्रेक करके उसका बैलेंस निकाल लिया, उस बैलेंस को आपने ब्रॉट डाउन कर लिया।
अब हम इस कैपिटल अकाउंट में गुडविल का ट्रीटमेंट और करना चाहते हैं, हमें गुडविल निकालना। अब आ जाइए वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेशंस ऑफ गुडविल। भाई मुझे गुडविल निकालनी। क्या तरीका मैंने बताया था कि भाई सबसे पहले नए पार्टनर की कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बिहाफ पर ये निकालो कि व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नया पार्टनर 2/10 शेयर के लिए आ रहा है और 2/10 के लिए वो फर्म में कितने लेकर आ रहा है 32। तो पहले निकाला आपने टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी। भाई इस फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 32,000। वो कितने हिस्से के लिए था 2/10। तो यहां पे जब 1 के लिए निकालोगे तो 2 नीचे हो जाएगा 10 ऊपर हो जाएगा। तो इस हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 160। अब इसमें से लेस करो एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। एक्चुअल कैपिटल के लिए इन तीनों की कैपिटल ये वाली आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो एक्चुअल कैपिटल में आप लिखोगे दीपिकाज कैपिटल। दीपिका की कैपिटल कितनी हो गई बेटा 58,680। राजश्रीज कैपिटल राजश्री की कैपिटल कितनी हो गई 47,120। और अंशुज कैपिटल अंशु की कैपिटल कितनी हो गई 32,000। ठीक है, तीनों की कैपिटल का टोटल करो कितना आता है बेटा 1,05,000 1,37,800। आई थिंक यार एक बार चेक कर लेना 1,37,800। ठीक है, अब आप लोग देखोगे कि एक्चुअल कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए थी 160। एक्चुअल में है कितनी 1,37,800। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा गुडविल ऑफ फर्म। इस फर्म की गुडविल कितनी हो गई 22,200। लेकिन मुझे फर्म की गुडविल थोड़ा ना चाहिए भाई, मुझे तो नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल चाहिए। 22,000 फर्म की गुडविल है, उसमें नए पार्टनर का हिस्सा कितना बनता है 2/10। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखोगे देयरफॉर अंशुज शेयर ऑफ गुडविल। अंशु के हिस्से की गुडविल कितनी हो गई 22,200 में 2/10। तो 2/10 के हिसाब से 4,440, यानी कि उस बंदे को 4,440 रुपीज गुडविल के देने पड़ेंगे। अच्छा, अंशु के हिस्से की जो गुडविल होगी उस पे किसका राइट है दीपिका और राजश्री का। कौन से रेशो में सैक्रिफाइस रेशो में। तो बेटा आप लोग सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेंगे। ओल्ड रेशो भी आपके सामने गिवन है, न्यू रेशो भी आपके सामने गिवन है, करके देख लेना। ओल्ड माइनस न्यू दोनों का सैक्रिफाइस आएगा 1:1। ठीक है, आप लोग वर्किंग नोट नंबर 3 में निकालना कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। दीपिका का ओल्ड माइनस न्यू, राजश्री का ओल्ड माइनस न्यू। जब आप निकालोगे तो दीपिका का भी 1/10 आएगा, राजश्री का भी 1/10 आएगा। इसके हिस्से की गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो इस रेशियो का रेशियो लोगे तो दैट इज 1:1 आएगा। ठीक है, अब गुडविल का ट्रीटमेंट करो। अंशु गुडविल का पैसा कैश में तो ला नहीं रहा, तो कैसे माना जाएगा उधार में। उधार के केस में मैंने बताया था कि नए पार्टनर के करंट से लो, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करो। क्या एंट्री बनेगी अंशुज करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट टू राजश्रीज कैपिटल अकाउंट। तो दोनों की कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय अंशुज करंट अकाउंट। अंशु के करंट अकाउंट से पैसा लोगे 2220, यहां पे भी 2220। क्लियर भाई, ये पैसा दोनों में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उनकी कैपिटल का एक्चुअल बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस कैरी डाउन। दीपिका का बैलेंस आया था 60,900।
60,900। राजश्री की कैपिटल का बैलेंस आया है 49,340। अंशु की कैपिटल का बैलेंस आया है 32,000। और ये टोटल दोबारा कर लो, टोटल 60,900, 49,340, 32,000। केवल इनका टोटल, ऊपर के आइटम नहीं, यहां से ये अलग अकाउंट है, ठीक है। इसी प्रकार इधर टोटल कर दो 60,900, इधर आ जाएगा 49,340 और इसका बैलेंस आएगा 32,000। ये आपके पास क्या हो गया, पार्टनर का कैपिटल, ठीक है बेटा। इसके बाद बनानी है बैलेंस शीट। आई थिंक इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, आप लोग बैलेंस शीट बना के देखो, ठीक है बेटा। तो देखो डियर, ये हमारे पास टॉपिक था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ठीक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट अमाउंट एज इज कैपिटल, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। ओके, थैंक यू।